और सीधी तस्वीर आपको भोपाल की दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर भोपाल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर है और कर्फ्यू वाली माता मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। वहां की ये तस्वीर है और नवरात्रि के पहले दिन माता के दरबार में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। और भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर आप लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। कर्फ्यू वाली माता मंदिर पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और नवरात्रि के पहले दिन माता के दरबार में मुख्यमंत्री की तस्वीर आप देख सकते हैं। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं भोपाल से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदिर पहुंचे हुए। नवरात्र के पहले दिन की तस्वीर है आपके सामने और सुबह से ही लगातार जो भक्त हैं वो वहां पर पहुंचे और व्यापारियों के पास सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। जीएसटी के दरों में जो कटौती की गई है, एक बड़ी राहत सभी को मिली है, व्यापारियों के लिए, आम लोगों के लिए। उसके बाद से आज पहला दिन है। रात 12 बजे से इस पे जीएसटी स्लैब में बदलाव हुआ था। उसके बाद की ये तस्वीर है, भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। व्यापारियों के बीच पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और कैसे उनका स्वागत किया जा रहा है। आप पिछले कल से जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद से लोगों में जिस तरीके से जोश है, खुशी है व्यापारियों के अंदर, बाजार में रौनक बढ़ी है क्योंकि अच्छे खासे दाम जो हैं कम हुए हैं। जिसे कहते हैं कि सस्ते दिन का जो दौर है वो जारी हुआ है और इसी बीच बाजार पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका जोश, उनकी खुशी देखने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए व्यापारियों के बीच पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और जब से जीएसटी स्लैब में बदलाव हुआ है, लोगों को बड़ी राहत मिली है। बाजार में रौनकें छाई हुई हैं और ये भोपाल का बाजार आप देख रहे हैं। भोपाल से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं लाइव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे हैं और वो व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद से उनके जिंदगी में, उनके व्यापार में किस तरीके से बदलाव आए। यानी कि खुशियों में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, सीधी तस्वीरें जब सीएम वहां पर पहुंचे, अचानक पहुंचे और व्यापारी आप देखिए कि कैसे वहां पर उनका फूलों की बारिश से स्वागत कर रहे हैं। शायद आप मुख्यमंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आप तस्वीरें देखिए कैसे जोश है। पूरा बाजार जो है, बाजार में कैसे रौनक है, कैसे भीड़ है, वहां पर लोगों में जश्न का माहौल है, जोश है। आप देख सकते हैं वो व्यापारियों के बीच जब पहुंचे। हमारे सहयोगी भी लगातार आकाश मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश लगातार मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एनडीटीवी की माइक आईडी भी देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें। जीएसटी रिफॉर्म के कारण से जो लाभ मिल रहा है उसका माहौल बना हुआ है। क्या संदेश लोगों को दे रहे हैं जो लोग खरीदारी कर रहे हैं? स्वदेशी अपनाओ, देश प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाओ। सर, एक बड़ी गौरव का क्षण है मध्य प्रदेश के लिए। जो मध्य प्रदेश को एक तगमा था गरीबी राज्य का, वो हट गया है, सर। बिल्कुल ठीक बात। डॉक्टर मोहन यादव बाजार में व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं और जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर जानकारी भी दे रहे हैं। जो लोग बाजारों में खरीदारी करने पहुंचे हैं उनसे भी मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं और पूरा बजट आप कीजिएगा जो वाला है उसको लेकर लगातार ये जन जागृति भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद जब बाजारों में तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधे भोपाल से लाइव तस्वीरें हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं। व्यापारियों के बीच में भोपाल में पहुंचे और वहां पर हमारे सहयोगी आकाश ये तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार। और आकाश ने बातचीत करने की कोशिश की है, अभी मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत में कहा भी है कुछ, लेकिन ये आप देखिए कि व्यापारी कितने उत्साहित हैं, कितना उनके अंदर जश्न का माहौल अभी है पूरा। वहां पर आप देख सकते हैं
जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद से जो तस्वीरें आई हैं, वो बाजार में रौनकें बढ़ी हो, डिजिटल मार्केट हो या फिर से वर्चुअल, यानी कि आप बाजार भी जाते हैं, आप वहां भी रौनकें लौटी हैं। लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि जीएसटी में जब बदलाव आया है तो अलग अलग आप अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवियों में देखते होंगे कि किन किन चीजों में बदलाव हुआ है। तो ऐसे में देखने में लगता है कि फिर से जो ग्राहकों का जो हुजूम है बाजार की तरफ वो बढ़ेगा, सामान की खरीदारी बढ़ेगी। और सबसे अहम बात यह है कि अब आने वाला जो वक्त है वो त्योहारी मौसम शुरू हो चुका है। आज नवरात्र के साथ ही अब पूरा अक्टूबर नवंबर तक पूरा त्योहार का जो सीजन है, मौसम है, वो चलता रहेगा। आकाश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। आकाश, ये बताएं कि मुख्यमंत्री जी से आपने बातचीत की है, आवाज थोड़ी कम आई, क्या बातचीत में कह रहे थे मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सभी स्वदेशी को अपनाएं, जिससे जो देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म एक ऐतिहासिक निर्णय के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में जीएसटी की दरें घटने से व्यापारियों के बीच पहुंचकर उन्हें इसकी जानकारी मुख्यमंत्री दे रहे हैं। व्यापारियों के साथ साथ ही जो आम जनता यहां पर खरीदारी करने पहुंची है उन्हें भी इस रिफॉर्म की जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होना है। ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं थी। तो ऐसे में एक बड़ी पहल राज्य के मुखिया की ओर से की जा रही, तो निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट भी उस तरीके से पड़ेगा। इस अभियान की शुरुआत करने के पहले सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के भवानी चौक बाजार पर स्थित कर्फ्यू वाली माता मंदिर पर पहुंचे और वहां सबसे पहले मां दुर्गा का दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है। इसके बाद चौक बाजार के दुकानों पर व्यापारियों से मिलने पहुंच रहे हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उन्हें जानकारी भी दे रहे हैं। यहाँ पर जो जीएसटी रेजुलेशन है उसकी जो प्रतियां हैं, एक बुकलेट बनाई गई है, वो भी दे रहे हैं। और जीएसटी को लेकर अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो उसका भी समाधान मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। और यहाँ हैंडलूम से आगे मुख्यमंत्री वहां से सामान भी खरीदेंगे और स्वदेशी, क्योंकि लगातार स्वदेशी अपनाने का नारा दिया जा रहा है, तो उससे बाकायदा लोगों के बीच ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है कि स्वदेशी अपनाएं और जो विदेशों का सामान है, खासतौर पर अब क्योंकि त्योहारों का जो समय है वो शुरू हो गया है, चाहे वो नवरात्रि की बात हो, इसके बाद फिर दशहरा है और फिर दीपावली है, तो लगातार पर्व चल रहे हैं और ऐसे में जो खरीदारी है वो लोग ज्यादा करेंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ एक तरफ जीएसटी से राहत दी गई है तो दूसरी ओर स्वदेशी अपनाने का संदेश भी दिया जा रहा है। दरअसल इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म को भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में बात करें तो अभी मुख्यमंत्री आपको लोगों के बीच नजर आ रहे हैं, फिर मंत्री भी पहुंचेंगे और एक लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी और ये समझाया भी जाएगा कि इससे कितना फायदा होने वाला है। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये भोपाल के चौक बाजार भवानी चौक की तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री व्यापारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उनसे उनकी जो समस्याएं हैं, जो जिज्ञासा है जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर, उसका भी समाधान करने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है। तो एक बड़ी अच्छी पहल ये भी है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुखिया अगर लोगों के बीच पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पर भी एक जिज्ञासा रहती है और हमारे आसपास के तस्वीरों से भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनसे चर्चा करने के लिए लोग कितने उत्सुक हैं। और कड़ी सुरक्षा भी इसलिए रखी गई है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ का इलाका है और बहुत सारे लोग यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं इस बाजार में। मैंने भी मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन काफी शोर होने की वजह से बहुत ज्यादा लंबी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने जरूर स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जीएसटी जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं ये प्रदेश और देश के लिए, खासतौर पर आम जनता जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए एक बड़ा फायदेमंद होने वाला फैसला साबित हो सकता है। एक बार पीछे लोग हैं, तख्तियों पर लिखा है बचत उत्सव, जरा लोगों से बातचीत करें। निश्चित तौर पर आरिज, मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं। आप यहीं के हैं कि कहां से आए सर? यहीं के, लोकल भोपाल। क्या लगता है आपको ये जीएसटी रिफॉर्म कितना फायदेमंद होने वाला है? आपने तो बचत उत्सव का टैग लगाया है, इससे पूरे भोपाल, पूरे एमपी और पूरे इंडिया की दुनिया खुशी मनाएगी। जो जीएसटी कम हो रही है उससे लोगों को फायदा मिलेगा। क्या करते हैं आप? मेरी किराने का व्यवसाय हूँ, मैं किराने की दुकान है मेरी। किराने की दुकान है तो आपके पास जो सामान थे उससे आपने सस्ता कर दिया अभी से
जो जीएसटी दरें लग रही थी वो कम हो गई? आज से सस्ता होगा, आज से जीएसटी दर लगेगी, पहले से कैसे सस्ता करते हैं? नहीं, आज से कर दिया, वही कह रहा आज से हूँ। करेंगे। करेंगे, आज तो खत्म होने वाला, शाम होने वाली, आज आपको सुबह कर देना था। नहीं तो हमारा जो सामान है उसमें ऑलरेडी कुछ ऐसा है, उसमें ऑलरेडी जीएसटी लगती नहीं है किराने में, कुछ चीज़ों पे लगती है, तो वो जैसे मार्केट में रेट कम होगा उसका आधार पे होगी, एक साथ एक दिन में नहीं होता कुछ भी। तो ये तो आप भी समझते हैं। जी, तो अभी जो नया माल आएगा तो ये उम्मीद करें कि लोगों को सस्ते दामों में सामान आप देने लगेंगे? बिल्कुल देने लगेंगे, लोगों को गाड़ियाँ सस्ते दामों में मिलेंगी और भी बहुत सारी जो चीजें। दुकानदार हैं, जैसे आप किराने की दुकान है, आप लोगों को इसमें कोई असमंजस तो नहीं है? कोई असमंजस नहीं है। हम मोदी सरकार के फैसले से बहुत खुश हैं, पूरा व्यापारी वर्ग खुश है। व्यापारी वर्ग खुश है? व्यापारी वर्ग बहुत प्रसन्न है। व्यापारी वर्ग इतना प्रसन्न है कि उन्हें मिठाइयाँ बांटी है अभी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ग्राहक को भी फायदा है और उनको भी फायदा। ग्राहक का फायदा होगा तो वो दुकान पर ज्यादा आएगा, खरीदारी ज्यादा। बिल्कुल, और दुकानदार को भी फायदा है भाई। ये मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ी उपलब्धि दी है देश की जनता को और तमाम उपभोक्ताओं को। आज चाहे दवा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे व्हीकल के क्षेत्र में ले लीजिए, हर क्षेत्र में मोदी जी ने जनता का ध्यान रखा। तो लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने लोगों का ध्यान रखा है, चाहे वो युवा वर्ग हो या फिर गृहिणी हो या फिर व्यापारी हो, इन सभी को इस फैसले से फायदा मिलने वाला है। तो आप देख रहे हैं जो तस्वीरें, मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जो संस्थान है, अलग अलग दुकान है, वहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें समझाइश भी दे रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म के बारे में। और यहाँ पर फूलों से मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। व्यापारी खुद बता रहे हैं कि हमने मिठाइयाँ बांटी हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ये वास्तविकता है, अगर ये तस्वीरें बता रही हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों को और व्यापारियों को इससे फायदा होगा और तभी इस तरीके का हम माहौल देख पा रहे हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म है, इससे आने वाले समय में, क्योंकि जैसा हम पहले जिक्र कर रहे थे, अभी त्योहारों का समय शुरू हो रहा है, तो लोग खरीदारी ज़्यादा करते हैं, चाहे वो वाहनों की खरीदारी की बात करें या फिर सामान्य सामानों की, घर के सजावट की सामान की, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो अभी इस समय खरीदना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में लोगों को राहत मिलेगी, खास तौर पर अगर हम ऑटोमोबाइल्स, जब हम दिवाली के पहले खरीदारी करते हैं तो ऑटोमोबाइल्स की बिक्री बढ़ जाती है, चाहे वो बाइक हो, कार हो, तो यहाँ पर लोगों को छूट मिलेगी। सोने चांदी की दुकानें हैं, यहाँ से जो लोग खरीदारी करते हैं। इसके साथ ही ये भी आह्वान किया जा रहा है कि चाइनीज जो सामान है उनके सामानों को ना, चाइनीज सामानों को ज़्यादा ना खरीद के, खासतौर पर दिवाली के पर अब स्वदेशी सामानों को खरीदें। और जिस तरीके से अगर स्वदेशी सामानों को हम अपनाते हैं, उन्हें खरीदते हैं, उन्हें अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे अर्थव्यवस्था और ज़्यादा अर्थव्यवस्था में बूम आएगा, क्योंकि मार्केट में पैसा जो है अपने देश में रहेगा, और पैसा जब देश का पैसा देश में घूमेगा तो निश्चित तौर पर उससे एक अर्थव्यवस्था मजबूत होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। आकाश, ये बताएं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कब तक चल रहा है, या मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे बाजार में? देखिए, अभी थोड़ी देर यहाँ पर मुख्यमंत्री और रहेंगे, इसके बाद मुख्यमंत्री व्यापारियों को संबोधित भी करेंगे और व्यापारियों को संबोधित करने के लिए सीएम आगे पहुंचेंगे, जहां एक साथ सभी व्यापारियों को संबोधित किया जाएगा और एक के माध्यम से ही सारी बातें जो है जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर वो बताने की कोशिश की जाएगी। और एक मैसेज मुख्यमंत्री व्यापारियों को देंगे कि जीएसटी रिफॉर्म से कितना से हमारे कपड़ों पे 5% जीएसटी करके ये बड़ी सौगात दी। नवरात्रि का उत्सव आज सफल हो गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज हमने अपने स्वदेशी अपनाओ, प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाओ। हर युग में, हर काल में जो जिस बात के कारण भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाता, वो हमारे सभी दुकानदारों को लेकर चलने के लिए, छोटे छोटे व्यवसायियों को प्रोत्साहन देने के लिए, सभी प्रकार के भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी के भाव से बढ़कर और कुछ नहीं है। आइए स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। सर, आपने भी यहाँ पर परचेज किया स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए? स्वदेशी और खादी के कपड़े। अब दशहरे के दिन कपड़े तो चाहिए ना, इसलिए आनंद लेने आए। आ जाओ लो, कहाँ लेना ही सर, आ गया। आप सुन रहे थे बाजार पे, यहाँ पर मीडिया से उन बातचीत पे उन्होंने कहा कि आज नवरात्र के पहले दिन आज इस तरीके से लोगों को छूट मिली है, बाजार में रौनकें लौटी हैं, उसको देख करके
जो अपनी बातें उसको जाहिर यहां पर कर रहे थे। और लगातार आकाश वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आकाश, अभी मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे कि नवरात्र के पहले दिन बाजार को सौगात मिली है। आप बाजार के लोगों से बातचीत भी यहां पर कर रहे थे, क्या कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे? कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, या आखिर किस तरीके से बाजार पे, मार्केट में बदलाव देखने को मिल रहा है इस बार? बिल्कुल, पूरी कोशिश करेंगे और एक बार तस्वीर भी हम पूरी आपको इस जिस जगह पर कार्यक्रम चल रहा है वो भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। फूल लेकर लोग खड़े हैं, इसके साथ ही अलग अलग तरीके से स्वागत किए जा रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म से क्या समझते हैं आप, कितना फायदेमंद खासतौर पर व्यापारियों के लिए? तौर पे व्यापारियों के लिए क्या, सभी ग्राहकों के लिए भी फायदे का सौदा ही है। अगर ग्राहक फायदे में रहेगा तो दुकानदार अपने आप फायदे में रहेगा। ये एक से एक चेन बनी हुई है, परसेंट लगता है वो कम हो जाएगा, निश्चित तौर पे कम हो जाएगा। क्या करें? परचेसिंग में जो हमारा जो टैक्स लगता था, जैसे 12% लगता था, अब वो 5% हो गया है। जी, तो 5% और कुछ जगह पे तो 95%। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री का जो पूरा कार्यक्रम है आपने लाइव तस्वीरें भोपाल के बाजार से दिखाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।